हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के चेयरमैन, और बिहार टीआरई को लेकर इन्होंने जो है 3 मैसेज किए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये जो तीनों मैसेज हैं ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी कट ऑफ आ गई है और कट ऑफ आने के बाद बहुत से बच्चों का नंबर नहीं आया है या कैटेगरी वाइज उन्हें सही से समझ में नहीं आ रहा है कि किस बच्चे को कहाँ पर इन्होंने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको वहाँ पास किया है नहीं किया है, इस तरह से लेकर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर एक तो ये है 2 घंटे पहले का मैसेज, 10 घंटे पहले का है ये, और इससे पहले का ये है। ठीक है, 3 इन्होंने मैसेज यहाँ पर किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज हैं। और इन मैसेज को हम बारी बारी से पढ़ते हैं और हिंदी में भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये पहला है टीआरई की कट ऑफ जो मार्क्स हैं और डिसक्वालीफाइड जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आप सभी को पता है कल ही डिक्लेयर कर दी गई थी, पीपीएससी की साइट पर अपलोड भी कर दी गई थी। बहुत से बच्चों ने डाउनलोड कर ली होगी, इसके साथ साथ एक वीडियो भी मैंने बनाया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वेरी सून OMR शीट ऑफ लैंग्वेज पेपर विल ऑल्सो बी अपलोडेड। आपका जो लैंग्वेज का पेपर हुआ था जो कि पास होना कंपलसरी था, 30% नंबर लाने जिसमें कंपलसरी थे, वो पेपर की जो आपकी OMR शीट है उसको ये लोग जो हैं बहुत जल्दी बीपीएससी की साइट पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं अपने सब्जेक्ट के पेपर में पास हो गए हैं लेकिन लैंग्वेज के पेपर में फ़ेल हो गए हैं। तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके लैंग्वेज के पेपर में कहाँ पर उन्होंने गलती की थी। तो ये काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, इसीलिए ये बात कही है। बच्चे परेशान भी हैं इसको लेकर, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, या तो आज या कल में ये आपको अपलोड हो जाएगी। अब इनके दूसरे ट्वीट पे चलते हैं। दूसरा ट्वीट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि यस्टरडे सम टीआरई CS कैंडिडेट जो थे CS के, वो इनसे मिले थे और कंप्लेन की थी कि आउटसाइडर्स जो थे फ्रॉडली उन्होंने एस्टेट 2019 का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। आउटसाइडर जो कि बिहार से बाहर के थे, क्योंकि एस्टेट केवल बिहार वाला बच्चा ही कर सकता है। ऑन आस्किंग दे चेक्ड, उनके कहने पर उन्होंने एस्टेट 2019 का एडवर्टाइजमेंट चेक किया एंड ये पाया कि इसका मतलब ये था कि रेजिडेंस ऑफ बिहार, नॉट परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, रेजिडेंस ऑफ बिहार था, नॉट परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार। दे न्यू, ये वो जान गए और उन्होंने जो है इसके डिफरेंस को वो समझ गए और आराम से वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि एस्टेट को लेकर बच्चे कह रहे हैं कि बाहर वाले बच्चों ने सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो उन बच्चों के पास जो सर्टिफिकेट होगा वो आप समझ रहे हैं कौन सा सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट होगा रेजिडेंस ऑफ बिहार का, ना कि परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार। तो एस्टेट अगर 2019 का उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है बच्चे, और उनका रिजल्ट भी आया होगा। ये सब बात जब समझा दी गई CS के केस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस को लेकर, तो ये समझा देने के बाद वो बच्चे इस बात को समझे और आराम से वो बच्चे अपनी बात को, उनकी बात को समझकर चले गए। तो ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है पूरे इनके दूसरे मैसेज में। अब तीसरे मैसेज में देखते हैं कि क्या दिया है। ये यहाँ पर इनका तीसरा मैसेज है और इसको देखते हैं क्या है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उन बच्चों के लिए जो समझ नहीं पा रहे कि कट ऑफ किस तरह से आई है। NA का मतलब ये है कि TRE कट ऑफ मीन्स नो कैंडिडेट इन दैट रिजर्वेशन कैटेगरी। जिस भी कैटेगरी में आपको कल मैंने लिस्ट दिखाई थी, जिस लिस्ट में जिस नाम के नीचे NA लिखा है, इसका मतलब मैंने कल ही बता दिया था, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। NA का मतलब है उस कैटेगरी में उन्हें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है ना। दैट रिजर्वेशन कैटेगरी वॉज लेफ्ट टू अवेल रिजर्वेशन इन दैट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ फीमेल SC कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड इन द मेन SC में, अगर फीमेल की जो SC कैंडिडेट है वो मेन वाली लिस्ट में सेलेक्ट हो गई है, उसकी हाई मेरिट है मेन वाली, अगर उसमें सेलेक्ट हो गई है तो उन लोगों के लिए फ़ीमेल के जो जितने भी कैंडिडेट चाहिए थे वो मिल गए हैं। तो इन्होंने उन कैंडिडेट को फिर SC फीमेल की कैटेगरी के अंतर्गत फीमेल को नहीं रखा है और उसको उन्होंने NA दिखा दिया है कि हमें यहाँ पर नहीं मिली। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ीमेल सेलेक्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने दे रखा है। अब हम इन ट्वीट्स को जो है या इन मैसेजेस को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे समझ रहे होंगे कि हिंदी में बच्चों को अच्छे से समझ में आता है कि जो है इंग्लिश की तुलना में। लेकिन बहुत से बच्चे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से समझ लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर मैं पार्शियलिटी या कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, डिमोटिवेट। तो बस ये है कि हम दोनों भाषाओं में अगर अच्छे से समझ लेंगे इनके मैसेज तो हमें काफ़ी सही से यहाँ पर समझ में आएंगे। तो चलिए इनके मैसेज को जो है हम हिंदी में देखते हैं।
ये देखिए एक इनका मैसेज था, वही TRE CS के अभ्यर्थी जो थे इनके पास मुलाकात करने आए थे। शिकायत की थी कि बाहरी लोगों ने फर्जी तरीके से एस्टेट 2019 का प्रमाण पत्र ले लिया है। पूछने पर उन्होंने एस्टेट 2019 के विज्ञापन की जांच की। जब पूछा तो पाया कि वह ये बिहार के निवासियों के लिए था, ना कि स्थायी निवासियों के लिए। ठीक है, तो इसका अंतर वो जान गए, वो जानते थे और वो शांति से वहाँ से चले गए। दोनों के अंतर कि स्थायी निवासी और बिहार के निवासी में अंतर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर ये पूरा मैसेज था और इसको उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बाहर वाले बच्चे कैसे सेलेक्ट हुए हैं। अगला यहाँ पर इनका ट्वीट देखते हैं, हिंदी में समझते। वो ये है मैसेज, TRE कट ऑफ में NA का मतलब, NA जो है उसका मतलब है उस आरक्षण श्रेणी में कोई भी उम्मीदवार उस श्रेणी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बचा ही नहीं था। उदाहरण के लिए यदि महिला SC उम्मीदवारों का चयन पुरुष SC के साथ हो जाता है तो महिला उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या उनकी पूरी हो गई और उन्हें SCF यानी कि महिला के तहत लाभ नहीं दिया गया। यानी कि जो महिला कैंडिडेट जो आई इनकी सेलेक्ट हुई जितनी भी, तो वो पुरुष वाले में हो गई। अब आप खुद समझिए कि मैन वाले में जब सेलेक्ट हो गई तो मैन जो बच्चे थे उसमें उनका सिलेक्शन उसकी फीमेल ले गई। तो यहाँ पर ये था। ओवरऑल तीनों जो मैसेज हैं मैं आपको मैसेज के थ्रू दिखा भी दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।